हेलो, कैसे आप सब लोग। वेलकम है बच्चों। देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नहीं भारत का एक ऐसा बैंक जो भारत के अंदर या भारत के बाहर भी, ठीक है, भारत की साख को बनाए रखे हुए है अभी तक। ठीक है, आज़ादी के बाद कोई भी क्राइसिस हमारे सामने देखने को नहीं आया। अगर रिजर्व बैंक ना होता तो पता नहीं कितने क्राइसिस हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में जितने भी आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग या बैंकिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई के अंदर या आपके पीएनबी वाले जितने भी बैंक हैं, ठीक है, और जितनी भी परीक्षाएं यहाँ से संबंध रखती है, ठीक है, एक ने क्वेश्चन यहाँ डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस रिजर्व बैंक के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई ही में है। प्रश्न 3, आरबीआई के प्रथम गवर्नर का क्या नाम है? सर ओसबोर्न स्मिथ। 1935 से 1936 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसी प्रकार आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? देशमुख डीसी, 1943 से 1947 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का निर्गमन, मौद्रिक नीति को देखना, बैंकिंग यूनियन में देखना, सरकार का बैंक और बैंकों को बैंक। सबसे पहला कार्य यह मुद्रा का निर्गमन। निर्गमन का मतलब होता है मुद्रा को छापना, देखना, उसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला, आरबीआई की मौद्रिक नीति किन उपकरणों से संचालित होती है? देखो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इत्यादि। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 8, सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर, और ये कहां से नियंत्रित होती है? देखो, सी मतलब कैश, आर मतलब रिजर्व और आर मतलब रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो बैंकों द्वारा आरबीआई में रखे जाने वाले नकद का अनुपात होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एसएलआर का क्या अर्थ है? सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकों द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश का न्यूनतम अनुपात एसएलआर कहलाता है। एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किसके अंतर्गत आती है? देखो, आरबीआई की तरलता प्रबंधन व्यवस्था, इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शामिल होते हैं। ठीक है, एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को शामिल करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा 11 है, भारत के सबसे पुराने वाणिज्यिक बैंक का क्या नाम है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बनाया गया था। ठीक है, बैंकों की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर बैंक ना हो तो सब लोग पैसे लेके भाग जाएं, आजकल किसका विश्वास नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक कौन सा है? क्षेत्रीय बैंक है ये, ठीक है, यानी सरकारी बैंक। ठीक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारतीय स्टेट बैंक। तो आप लोगों को एक दोस्तों एक चीज ये बताते थे कि अभी कुछ दिन बाद सरकार एक नियम लेके आ रही है कि जितने भी हमारे सार्वजनिक बैंक हैं, ठीक है, वो बस मात्र 3 होंगे, सबका मर्ज हो जाएगा, यानी विलय हो जाएगा इनके अंदर। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं इस समय? तो राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे पास है 12। चल, भारत के प्रमुख निजी बैंक कौन कौन से हैं? टॉप 3, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा। 3 बैंक हैं दोस्तों निजी बैंक, जिनको प्राइवेट बैंक कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष शुरू किए गए थे? 1975 के प्रथम दशक में बनाए गए। एसबीआई में विलय कब हुआ था दोस्तों? 5 बैंकों का, तो दोस्तों 2008 में। ठीक है, और एसबीआई की जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस बैंक का उद्देश्य क्या होता है? आपने देखा होगा माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? छोटे छोटे बैंक। देखो दोस्तों, ये लोगों को लोन दे देते हैं, ग्रुप में लोन बना देते हैं। 5 लेडीज को जोड़ो जिनकी शादी हुई है, उनको लोन दे देंगे। ठीक है, छोटे छोटे लोन, पहले 30,000 का देगा, फिर 40,000 का देगा, फिर 80,000 का देगा, फिर इसी टाइप से इसकी लिमिट बढ़ती जाती है। प्रश्न हमारे पास, गवर्नमेंट बैंकिंग कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के मुख्य अंतर क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है? देखो यहाँ पर ये छूट गया था, चलिए आप इसको पूरा कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पूंजी बाजार सेवा, और कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंतर्गत क्या आता है? व्यवसायिक ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाएं। प्रश्न हमारे पास है, उपभोक्ता बैंक और कॉर्पोरेट बैंक का विभाजन क्यों किया जाता है? धन और सेवा जोखिम प्रबंधन के लिए, उपभोक्ता के लिए। ठीक है, अच्छा, प्रश्न नंबर, रेलवे बैंकिंग सेवा किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय रेलवे रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, अच्छा,
ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मुद्रा का मौद्रिक नाम क्या है? रुपया। वर्तमान में प्रचलित सबसे उच्च मूल्यांकन कौन सा है? मूल्यांकन नोट कौन सा भारत के अंदर? 2000 का नोट है। वर्तमान में धीरे धीरे इसकी निकासी कर सकते हैं हम लोग। महात्मा गांधी नोट को पहली बार कब जारी किए थे? महात्मा गांधी नोट की सीरीज 1996 में, ठीक है, ध्यान रखना। और महात्मा गांधी न्यू सीरीज कब से स्टार्ट हुई? 2016 में दोस्तों, ठीक है। नोटों पर कितनी भाषाओं अंकित रहती है? तो कुछ 17 भाषाएं रहती है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और 15 क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। प्रश्न, नोटों पर चित्रित व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी जी का तो चित्र होता है। अच्छा, प्रश्न, नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? कौन सा गवर्नर होता है? कहां का गवर्नर होता है? तो आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है। अच्छा, मुद्रा नोट में वाटरमार्क किसका होता है? महात्मा गांधी की छवि का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा जो धागा होता है नोट के कौन से हिस्से पर होता है? तो नोट के बाएं किनारे के लंबवत होता है दोस्तों। अच्छा, ये आरबीआई का मूल्य अंकित होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ठीक है। क्या नोटों में माइक्रो लेटरिंग होती है? ठीक है, होती है आरबीआई के मूल्य अंकित पर, ठीक है। इसी प्रकार भारत में सबसे छोटी सिक्का हमारे पास कौन सा है? 50 पैसे, जो अभी भी चलन में है या नहीं, आप मुझे बताएंगे। चलन में है 50 पैसे का सिक्का। अगला प्रश्न, 1 रुपया, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के किस धातु के बने होते हैं? ठीक है, स्टील, निकल, ब्रॉन्ज, मिश्र धातु के। प्रश्न हमारे पास, सिक्के कहाँ डाले जाते हैं? कहां पर सिक्के का कारखाना है? कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ठीक है, इतनी जगह पर, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। सिक्के पर कौन सी भाषा अंकित होती है? देखो दोस्तों, सिक्के पर 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। अच्छा जी, 2 के सिक्के की बाहरी अंगूठी किन धातुओं की होती है? ब्रांस और स्टील की, ठीक है। भीतरी तो होती है ब्रांस की, और जो बाहर होता है ना गोला, उसके ऊपर होता है स्टील की होती है, वो भारी होती है, ठीक है। चलिए, कंपोजिट सिक्के का क्या अर्थ है? 2 धातुओं या अधिक धातुओं का संयोजन कंपोजिट सिक्के कहलाता है। शताब्दी स्मारक किस वर्ष जारी किए थे? 2000 में, महात्मा गांधी में, ठीक है, महात्मा गांधी शताब्दी के रूप में। सिक्कों में माता की छवि किन अवसरों पर होती है? बताएं। विशेष श्रृंखला स्मारक जैसे राष्ट्रीय समारोह पर। सिक्कों में सत्यमेव जयते कब लिखा गया था? 1992 में, 1992 में, ठीक है। सिक्कों की मोटाई और वजन क्यों निर्धारित होते हैं? देखो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानक है ये मशीन रीडिंग एवं अभेद्यता के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास 41, मुद्रा सृजन की प्रक्रिया क्या है? बैंक क्रेडिट विस्तार के माध्यम से जमाओं से ऋण जारी करना। मूल जमा और ऋण अनुपात क्या है? कुल जमा बटे कुल ऋण इंटू 100। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेने पर बैंकों को ऋण चुकाना पड़ता है, उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई को जमाकर्ता बैंकों द्वारा जमा पर मिलने वाला दर, मिलने वाला पैसा, ठीक। प्रश्न, बैंक रेट का उपयोग किस लिए होता है? आरबीआई की दीर्घकालीन ऋण, आंदोलित दर और समायोजन के लिए। अगला हमारे पास ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसे कहते हैं? सरकारी प्रतिभूति की खरीद बिक्री द्वारा तरलता प्रबंधन। दोस्तों, हम इस सीरीज में 50 क्वेश्चन ही रखा करेंगे, जिससे वीडियो लंबी ना हो और आपको आसानी से समझ आए। बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली 2 प्रमुख जमा योजनाएं कौन कौन सी हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट, मियाद जमा। करंट अकाउंट का क्या उद्देश्य होता है? ये एक प्रोफेशनल पेमेंट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को करंट अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। ये एक दिन के अंदर कितनी बार भी बैंक जाकर के पैसा ले सकते हैं। इसी तरह से ओवर फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? खातों की शेष सीमा से अधिक पैसा निकालना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहलाता है। मुझे 10,000 की जरूरत पड़ेगी, मेरे अकाउंट में 5,000 है, तो मैं 10,000 ले सकता हूं, बैंक मुझे दे देगा। कैश क्रेडिट खाते में क्या सुविधाएं होती हैं? उत्तर, क्रेडिट सर्वाधिक ऋण और सीमा तक जा सकती है। सर्वाधिक सीमा तक की क्रेडिट हम कर सकते हैं, कैश क्रेडिट, ठीक है दोस्तों। ये 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं, इसी टाइप से आपकी सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।